हम अपनी बहन को देख के इतना रो रहे थे कि छोटा सा काका था हमारा 2.5 साल का, उसको नहीं हम देख पा रहे थे। बहुत ही दिक्कत आई उधर हमारे को, बहुत ही दिक्कत आई। इतनी डेड बॉडी देख के मैं कुछ बोल नहीं सकता कि इतना मैंने दुख देखा उधर। अंदर ही जाने हो रहा था कि कैसे हमने उसको उठाना है, कैसे हमने उसको घर लेके जाना है, कैसे उसकी नानी को देना है या मामू को देना है या खुद लेके जाना है। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी। बहुत ही बुरी हालत थी उधर। उनको बहुत पीड़ा, मेरे तीनों बच्चे चले गए, मैं तो मेरी गोद ही उजड़ गई है। और ये परमात्मा सही है, बस मैं परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए रखना, बस उनकी आत्मा को शांति देना। जो मेरी बेटी है, दुर्घटना होनी थी उससे पहले आधा घंटा पहले उससे बात हुई है मेरी। क्या क्या बोल रहे थे? मैंने उससे बस यही पूछा है, बच्चे तू कहाँ पे है? कहती मम्मा हम निकलने वाले थे पर बरखा लग गई बहुत तेज और मैं वापस चले गई। तो मैंने कहा आज भी रुक जाओ वहीं पे। कहती नहीं, हाँ मैंने अब आज मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया, हम निकल रहे हैं। बस निकल रही थी, बस उसके बाद थोड़ी सी बात इतनी सी बात हुई है, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके साथ। उसका कितनी बॉडीज पड़ी थी? कम से कम हॉस्पिटल में 50 से 60 बॉडी पड़ी थी। कईयों के तो हाथ ही नहीं थे, कईयों की गर्दनें नहीं थी। बहुत ही बुरा हाल है, बुरा मंजर। बहुत बुरा मंजिल। कोई आंखों देखे सुना नहीं सकता कोई क्या है क्या नहीं। पता लगा। हमारे जो भाई है उनका मैसेज आ रहा था, फोन पे बेल जा रही थी, उन्होंने नहीं उठाया। है नहीं थे वो बेचारा, क्या करना है। जब उन्होंने कोई आधे घंटे के बाद मुझे कॉल आया है भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, उनका फ़ोन मिला होगा। उन्होंने फ़ोन ट्रेस किया, घर में फ़ोन किया, भाई ऐसी बात है। हमने बोला कि कहाँ से फ़ोन मिला? बोलते हमने उनका फ़ोन जेब से निकाला, इनकी डेथ हो गई है। ये वीडियो जो है बरखा डोगना ने जो बनाई थी मचेल माता में, तो देखिए वो वीडियो उनकी मदर बता रही हैं। बताइए लास्ट वीडियो बताइए हमको। लास्ट में आते समय तो जब हमने देखा, जो ये आपदा पहली बार देखी हमने, हम तो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। तो हम तो देख ही नहीं पा रहे थे कि अपनी कैसा मंजर था वहाँ पे? क्या बोलूं, वो मैं कोई देख के आदमी बेहोश हो जा रहे थे, ऐसा वो मंजर था वहाँ पे। इतनी जसोती में बादल फटने से न जाने कितने लोगों की जान गई और अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं जिनका उपचार या तो किश्तवाड़ में चल रहा है या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। और देखिए इस दुख की घड़ी में ये दर्द हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे परिवार उजड़ गए और एक ही सेकंड में बहुत सारे परिवारों की जान चली गई। उनमें से एक परिवार, अब देखिए अभी श्रद्धांजलि दी गई है सुनील कुमार, उनके बेटे अर्नब कुमार और उनकी पत्नी बरखा डोगरा। और बरखा डोगरा जो है उनकी मदर मेरे साथ मौजूद है। देखिए बहुत पीड़ा है, ये दर्द महसूस मैं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे परिवार के सदस्यों से मैंने मुलाकात भी की है और बहुत सारे परिवार के सदस्य अभी भी लापता हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, ये जम्मू की बात करें, प्रयास कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है, कल 3 बॉडीज रिकवर की गई, आज का अपडेट भी आना बाकी है। लेकिन इस दुख की घड़ी में देखिए आज सब लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जिनकी जान गई है उनकी आत्मा को शांति मिले, प्रार्थना भी कर रहे हैं। और बरखा जी की जो मदर है, मैम बताएं, आज श्रद्धांजलि भी दी गई है, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है? उनको बहुत पीड़ा, मेरे तीनों बच्चे चले गए, मैं तो मेरी गोद ही उजड़ गई है। और ये परमात्मा सही है, बस मैं परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए रखना, बस उनकी आत्मा को शांति देना। कौन गए थे मचेल या? मेरी बेटी गई, दामाद गया और नाती गया था। वो पहले आई थी संडे को मेरे घर पे, उनको इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनका पता लेने आई थी। तो कह रही है मम्मा जी जा रहे हैं, मेरे को लेके नहीं जा रहे। मैंने कहा बच्चे भाई बच्चा छोटा है, रहने दे। तो कहती नहीं मैंने जाना मम्मा। बस इनकी सलाह ही नहीं बन रही थी, तो घर जाके पता नहीं कैसे एकदम से सलाह बन गई और शाम को मेरे को फ़ोन किया, कहती मम्मा हम जा रहे हैं। बस उसके बाद मेरी जाने के बाद जो सुबह बात हुई है कि मम्मा हम निकल पड़े हैं। बस उसके बाद शाम जिस दिन दुर्घटना होनी थी उससे पहले आधा घंटा पहले उससे बात हुई है मेरी। क्या क्या बोल रहे थे? मैंने उससे बस यही पूछा है, बच्चे तू कहाँ पे है? कहती मम्मा हम निकलने वाले थे पर बरखा लग गई बहुत तेज और मैं वापस चले गई। तो मैंने कहा आज भी रुक जाओ वहीं पे। कहती नहीं, हाँ मैंने अब आज मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया, हम निकल रहे हैं। बस निकल रही थी, बस उसके बाद थोड़ी सी बात इतनी सी बात हुई है,
उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके साथ, उसका स्विच ऑफ मुझे कोई कांटेक्ट नहीं मिला। रात को पता चला कि ऐसे ऐसे बात हुई है। उसकी तस्वीरें मिल रही थी, सुबह मिली मेरे को। तो देखिए दुख की घड़ी है और जो बरखा के फादर है, पिता है, वो भी सर ये दुख की घड़ी है और ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। आपकी क्या बात हुई थी आपकी बेटी से? मेरी बात जब ये गए थे उसी टाइम मेरी बात हुई थी जाने के लिए। जब वहाँ पहुँचे उसके बाद इन्होंने बोला हम जा रहे हैं पापा जी। मेरे को किसी ने कॉल किया, बताया, वो बेटा पीछे उठाया था मेरे जवाई जी ने, उससे बात हो रही थी, बात करते करते वो चलते गए। उसके बाद जब दरबार में पहुँचे फिर उन्होंने सुबह फ़ोन किया हमको, बोलते पापा जी हमारे दर्शन हो गए। मैंने दर्शन किए और माता जी के कंगन हिले। मैं अच्छी बात है, माता रानी ने दर्शन दे दिए। उसके बाद 2 दिन उधर ठहरे वो, बोलते फिर बात हुई हमारी उनकी, बोलते पापा मैंने 2 दिन ठहरना है इधर, मैं दूसरे दिन निकलना है जगराता माता जी का, मैं वो देख के आना है। मैं चलो बेटे आपको जो माता का हुक्म है वही आप देखो। उसने रात को ठहरे वो उधर। जब सुबह निकले उन्होंने यही बात की है जो मेरी मिसिंग ने बात की है कि वो 10 बजे कॉल आई उनको, भाई मम्मा जी हम निकलने लगे हैं कि इधर बारिश बहुत है, बारिश बहुत हो रही है कि मैं थोड़ा वेट करके निकलूंगी। उसके बाद 10:30 बजे वो निकले हैं। तो मम्मा से बात कर रहे हैं, मम्मा इधर बहुत बारिश हुई है। तो इनकी मम्मा ने यही बोला बेटी जब निकलोगे ध्यान से पैर रखना, स्लिप बहुत है। ये थोड़ा हमको पता का बिल्कुल उधर ही पैर रख लेना उन्होंने। तो जब हमको पता चला ऐसी बात हुई, वहाँ बादल फट गया, तो हम तो पता नहीं काम पे गए थे, इनको मैसेज आता है कि पंजाब से भाई उधर बादल फट गया। जब हमने सूचना की, जब हमने इनको वीडियो कॉल लगाने लगे, इनकी कोई नहीं अता पता लगा। हमारे जो जवाई है उनका मैसेज आ रहा था, फ़ोन पे बेल जा रही थी, उन्होंने नहीं उठाया, है नहीं थे वो, ज़रा क्या करना है। जब उन्होंने कोई आधे घंटे के बाद मुझे से कॉल आया है भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, उनका फ़ोन मिला होगा, उन्होंने फ़ोन ट्रेस किया, घर में फ़ोन किया भाई ऐसी बात। हमने बोला कि कहाँ से फ़ोन मिला, बोलते हमने उनका फ़ोन जेब से निकाला, इनकी डेथ हो गई है। जब इन्होंने बोला डेथ हो गई है तो हमको परेशानी बढ़ गई। हमारे भाई के लड़के हैं चारों, इन्होंने उसी टाइम में गाड़ी किया, ये फ़ौरन गाड़ी लेके वहाँ चले गए जहाँ बम वो बादल फट गया। और ये रात को उधर 1:30-2 बजे पहुँचे। जब 1:30-2 बजे पहुँचे, इन्होंने जब वहाँ पहुँच के इन्होंने जब उधर देखा कि अपनी छानबीन किया, हमारा जो जमाई था एक साइड पे पड़ा था, जो लड़का था एक साइड पे पड़ा था, जो हमारी लड़की थी वो भी एक साइड पे पड़ी। जब इन्होंने देखा, मेरे छोटे बच्चे ही हैं ये भाई के, इन्होंने जब देखा उधर तो रोने लगे बेचारे देख के। बच्चे को उठाया, छोटे बच्चे को उठाया, गल के साथ लगाया। बड़ा मामा गया था, ये मेरा भांजा बड़ा, ये छोटा भाई का लड़का है, इन्होंने उठाया अपनी गोद में लिया उसको और रोने लगे। फिर दूसरा भाई का लड़का, जब उन्होंने बहन को देखा वो भी रोने लगे बेचारे। उसके बाद ये हम डेड बॉडी लेके घर में आ गए, मेरे साथ में लेके आ गए। और फिर उसके बाद जो होना था क्या कर सकते हैं, अभी भगवान के आगे कोई दुआ तो कर सकते। आखिरी वीडियो जो है बरखा डोगरा ने जो बनाई थी मचेल माता में, तो देखिए वो वीडियो उनकी मदर बता रही हैं, बताइए। ये लास्ट देखिए वीडियो बताइए हमको, लास्ट लास्ट में आपका समय जो मेरी बेटी है। देखिए ये आखिरी वीडियो बरखा डोगरा की। और देखिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा, सब लोग प्रार्थना कीजिए ईश्वर भोलेनाथ से कि उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हो ईश्वर उनको अपने चरणों में रखे। और ये दुख, अब पीड़ा, ये बहुत सारे परिवार के सदस्य अभी भी मिसिंग हैं, लापता हैं। और ये जब पता चला कि बादल फटा है, आप आगे आइए, जब बादल फटा है तो इनके परिवार के सदस्य में से ये भी जो है वहाँ पर गए, कैसी स्थिति थी वहाँ पर, कैसी सिचुएशन थी और किस तरह से बॉडी जो रिकवर की गई? सर जब हमें पता लगा तो हम यहाँ से निकल गए, हमें फ़ोन आया था कोई आर्मी मैन का। उन्होंने कहा कि जिसका ये फ़ोन है तो उनकी बॉडी हमें मिली है, तो उनकी पॉकेट से ये फ़ोन मिला। तो हमने तभी गाड़ी निकाली तो हम चले गए। तो रास्ते में 1-2 बंदों से हम कॉन्टैक्ट किया, हमारे लड़के गए थे वहाँ, तो उनसे कर के तो पहचान करवाई हमने, तो मिल गई, बॉडी मिल गई तीनों। तो बहन की बॉडी नहीं मिल रही थी, तो फिर उसके बाद हम जब गए तो 1 बजे पहुँचे वहाँ पे हम अठोली गांव में। तो वहाँ से हॉस्पिटल में हम गए, तो फिर वहाँ के प्रशासन ने हमारी बहुत हेल्प की। तो उन्होंने साथ में होकर बॉडी निकाली, लाई और हमारे हैंड ओवर की। तो जब हमने देखा, जो ये आपदा पहली बार देखी हमने, हम तो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। तो हम तो
देख नहीं पा रहे थे कि अपनी कैसा मंजर था वहां पे? सर क्या बोलूं, बहुत सारी वो dead मैं body कोई पड़ी देख के आदमी बेहोश हो जा रहे थे, ऐसा वो मंजर था वहाँ पे। कितनी बॉडीज पड़ी थी कम से कम हॉस्पिटल में 50 से 60 बॉडी पड़ी थी। कईयों के तो हाथ ही नहीं थे, कईयों की गर्दनें नहीं थी। बहुत ही बुरा हाल है, पूरा मंजर? बहुत बुरा मंजिल। कोई आंखों देखे सुना नहीं सकता कोई क्या है क्या नहीं। तो फिर हमने क्या बॉडी कलेक्ट की, साइन वगैरह करके तो हम रात को ही लेके आ गए। तो सुबह 12 बजे हम दोपहर को पहुंचे, तो 2 बजे संस्कार कर दिए। आप भी गए थे? जी जी, हम क्या भी देखा गए। आपने वहाँ? हमने बहुत अच्छी, बहुत गंदी कंडीशन देखी उधर। इतनी डेड बॉडी थी, हमारा तो मन ही खराब हो रहा था कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं। हम अपनी बहन को देख के इतना रो रहे थे कि छोटा सा काका था हमारा 2.5 साल का, उसको नहीं हम देख पा रहे थे। बहुत ही दिक्कत आई उधर हमारे को, बहुत ही दिक्कत। इतनी डेड बॉडी देख के मैं कुछ बोल नहीं सकता कि इतना मैंने दुख देखा उधर। अंदर ही जाने हो रहा था कि कैसे हमने उसको उठाना है, कैसे हमने उसको घर लेके जाना है, कैसे उसकी नानी को देना है या मामू को देना है या खुद लेके जाना है। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी। बहुत ही बुरी हालत थी उधर। चलिए, आप हौसला रखिए। तो देखिए, ये दुख की घड़ी है, ये पीड़ा, ये दर्द महसूस कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे परिवार के सदस्यों ने अपने चहीतों को खो दिया है। और ईश्वर भोलेनाथ इनकी आत्मा को शांति दे। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान गई और आज उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जिनकी जानें गई हैं बादल फटने से चशोती में। और हम यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से भी कि जिनकी जानें गई उनको आप अपने चरणों में रखें और उनकी आत्मा को शांति दें। धन्यवाद।